आज हम एंटी डायबिटिक मेडिसिन ग्लूकोफेज के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक ब्रांड नेम है। मल्टीनेशनल कंपनी मार्टिन डोज का मैन्युफैक्चरर है। इसका जेनेरिक नेम हमारे पास है मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड। ये टैबलेट हमारे पास डिफरेंट डोजेज में अवेलेबल है, 500 mg, 850 mg और 1000 mg। ये वाली टैबलेट जो अब मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हमारे पास है 500 mg में। इसके अंदर टोटल हमारे पास 50 टैबलेट्स हैं, 50 फिल्म कोटेड टैबलेट्स। फिल्म कोटेड टैबलेट्स मतलब कि हम मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ही अपनी टैबलेट के इर्द गिर्द एक ऐसी कोट लगा देते हैं जो कि एक स्पेसिफ़िक लोकेशन में जाके उस ड्रग को रिलीज़ करती है। स्पेसिफ़िक लोकेशन वो कौन सी है? वो लोकेशन है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। हम नहीं चाहते कि हमारा ड्रग स्टमक में जाए और वहाँ के एसिड की वजह से उसकी एफिकेसी जितने जो चीज़ हम पहुँचाना चाह रहे हैं वो ना पहुँचे। इसलिए हम स्टमक की जगह उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज़ करवाते हैं। इसके लिए हम इसको फिल्म कोट करवाते हैं। आप अपने करीबी फार्मेसी में जाके इस जेनेरिक नेम से, जो कि मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड है, किसी और ब्रांड की भी मेडिसिन परचेज़ कर सकते हैं। अगर हम देखें मेटफॉर्मिन बाकी डायबिटिक मेडिसिन के मुकाबले ये सस्ती है, और अगर हम ग्लूकोफेज में इसकी बात करें तो इसकी हमारे पास प्राइस है 124 रुपीज़। ये मेडिसिन बाकी डायबिटिक मेडिसिन के मुकाबले सस्ती है और ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी है। और ये क्या है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है। अब आप कहें कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है? मतलब ये कि हमारी बॉडी में इंसुलिन तो प्रेजेंट है, हमारी बॉडी इंसुलिन तो प्रोड्यूस कर रही है, बट हमारी बॉडी उसको रोक रही है, उसको आगे जो उसका प्रोसेस है वो करने नहीं दे रही। इस काम को हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब ये जो मेटफॉर्मिन है या जो हमारी ग्लूकोफेज है, ये क्या करेगी? इस रेजिस्टेंस को कम करेगी। इसके अलावा ये ओबीस पेशेंट, मतलब कि जिनका वेट ज़्यादा है, उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। किस तरीके से कि बाकी डायबिटिक मेडिसिन है उनको खाने से वेट हमारा ज़्यादा होता है, पर इसका फ़ायदा ये है कि इसका वेट पे कुछ ख़ास इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि फ़ायदा ये है कि ये आपका वेट और कम करती है। तो ओबीस पेशेंट के लिए ग्लूकोफेज बहुत बेस्ट है। इसके अलावा डॉक्टर पीकोज में भी इसको रेकमेंड करते हैं। अगर आप अपने डॉक्टर के पास जाएं तो ज़रूरी है कि आप अपनी पास मेडिकल हिस्ट्री जितनी भी है, आपको कोई बीमारी है, आप इससे पहले कोई मेडिसिन ले रहे हैं या कोई मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स कुछ भी आप ले रहे हैं, तो आप इसके बारे में डिस्कस करें। आपको कोई किसी और मेडिसिन का कोई साइड इफ़ेक्ट शो हो रहा है या आपको ग्लूकोफेज खाने से ही कोई साइड इफ़ेक्ट शो हो रहा है, तो आपको चाहिए कि आप अपने डॉक्टर को इस बारे में बताएं, ताकि वो आपकी डोज उसी हिसाब से सिलेक्ट करे और आपको मेडिकेशन भी उसी हिसाब से दे। मे भी ऐसा हो सकता है कि आपकी कंडीशन जो आपकी पास मेडिकेशन हिस्ट्री के मुताबिक जो मेटफॉर्मिन है वो आपके इंटरेक्शन शो करे, वो आपके साथ इतनी कंपैटिबल ना हो, तो वो आपको कोई और ऐसी मेडिसिन दे जो आपसे ज़्यादा सूटेबल हो, आपके लिए ज़्यादा बेस्ट हो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जब भी डॉक्टर के पास जाएँ तो आप उसको अपनी हर चीज़, हर डिटेल बताएँ कि आप क्या फ़ील कर रहे हैं, आपकी मेडिकेशन हिस्ट्री क्या है, आपको क्या एडवर्स इफ़ेक्ट शो हो रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग। जैसे कि हमारे पास साइड इफ़ेक्ट शो होते हैं सिमिटिडिन के साथ। हम आम तौर पे ये ब्रांड नेम सिमिट के नाम से हम इसको जानते हैं। हम इसको उसके साथ खाएं तो ऐसा कोई ज़्यादा एडवर्स इफ़ेक्ट हमें शो नहीं होता कि हम कहें कि नहीं भाई हमने इसको खाना ही नहीं है। लेकिन बेहतर है कि आप इसकी डोज एडजस्टमेंट करवा लें। आप अपने डॉक्टर को बताएं कि हम ये भी खा रहे हैं, ये भी खा रहे हैं, ताकि आपका डॉक्टर आपको ये मेडिसन मेटफॉर्मिन या ग्लूकोफेज जो भी है, ये आपको किसी एंटीबायोटिक या आपकी जो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन्स हैं उनके साथ ना दें। अब हम देखते हैं कि ऐसा क्या है कि मेटफॉर्मिन से हमें ऐसे क्या साइड इफ़ेक्ट शो होते हैं। मेटफॉर्मिन से या ग्लूकोफेज से हमें गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम क्या है? हमारी पेट की प्रॉब्लम, जो स्टमक की प्रॉब्लम्स हैं वो, जैसे कि हमें नोज़िया फील हो सकता है, मतलब वॉमिटिंग फ़ील हो रही है बट आ नहीं रही है, ठीक। वॉमिटिंग के सिम्टम्स भी आपको आ सकते हैं, आपको कोई स्किन रिएक्शन भी शो हो सकते हैं। इन केस कि आपको कोई प्रीवियस एलर्जी है तो आपको देखें इस केस में बताना होगा कि आपको स्किन एलर्जी है। फिर आपको डायरिया हो सकता है। डायरिया के एडवर्स इफेक्ट आपको शो हो सकते हैं। आपको फ़ील हो सकता है कि आपके माउथ में कोई मेटेलिक टेस्ट है, मेटल का टेस्ट आपको फ़ील होगा। और बहुत रेयर केस ऐसा है कि आपको लैक्टिक एसिडोसिस जो है ना उसके सिम्टम्स शो होते हैं। फिर हमारे पास ये है कि जब हमारा पेशेंट ग्लूकोफेज खा रहा होता है तो उससे आपकी जो विटामिन B12 है ना उसकी डेफिशिएंसी, उसकी कमी हो सकती है।
तो आपके डॉक्टर को चाहिए कि आपको ग्लूकोवेज के साथ विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स भी दे, ताकि आपको उसकी डेफिशिएंसी ना हो। अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि मेटफॉर्मिन को हम कब खाएं। मेटफॉर्मिन को आप खाने के साथ खा सकते हैं, खाने का इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि अच्छा है। क्योंकि देखें, जो आपको साइड इफ़ेक्ट शो हो रहे हैं, अगर आप इस मेडिसिन को खाने के साथ खाएंगे ना, तो ये आपको साइड इफ़ेक्ट शो नहीं होंगे, आपको कोई पेट का मसला यहाँ शो नहीं होगा। अगर आप खाने के साथ खाना भूल गए हैं, तो खाने के कुछ 5-10 मिनट बाद भी आप इसको खा सकते हैं। इन केस के आप अपनी डोज़ भूल गए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आज मंडे है, आपने आज डोज़ नहीं खाई, ट्यूसडे को भी डोज़ नहीं खाई, अब आप वेडनेसडे पे पहुंच गए हैं। अब आपने ये नहीं करना कि मंडे और ट्यूसडे की दोनों एक साथ ही डोज़ खा लें। आप कहें कि मेरी डोज़ वो मिस हो गई थी, ऐसा आपने नहीं करना। आपने जब आपको याद आया, आपने उसी वक्त खाने के साथ बस अपनी उसी दिन की डोज़ खानी है, ओवर डोज़ आपने नहीं करनी। ग्लूकोफेज से ये है कि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कम नहीं होता, आपको हाइपोग्लाइसीमिया के कोई इफ़ेक्ट्स नज़र नहीं आते। इस केस में ये आपके लिए बहुत अच्छी है, ना ये आपका वेट गेन करती है, ना हाइपोग्लाइसीमिया आपको होता है।